प्रभु जी, मेरा जो दोपहर वाले सत्संग में सुनीता दीदी ने जो पूछा था आपसे प्रभु जी, उसी को लेके कुछ है क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी, बताइए। जैसे जो आपने बताया था प्रभु जी सुबह में कि कोई हम्म। इतनी भक्ति कर ले कि या ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को प्रकट कर ले, तो हाँ जी। प्रभु जी क्या पर ब्रह्म प्रभु जी दृश्य बनते हैं? मतलब। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हमने मतलब किसी भी व्यक्ति ने इतनी भक्ति करके उनको प्रकट कर लिया, हाँ हाँ। अब वो सामने आ गए, तो प्रभु जी क्या पर ब्रह्म भी दृश्य बनते हैं या वो दृश्य नहीं बनते हैं? परब्रह्म दृश्य बनते हैं, आप इन्हीं आंखों से देखेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। आपकी ये जो पंच महाभूत की आंख है ना, उससे भी दिखेंगे, और जो दिव्य दृष्टि है उससे भी दिखेंगे, है ना। तो जब पंच जी महाभूत की आंखों से देखोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। वो दिखते हैं, वो परब्रह्म दिखते हैं, लेकिन आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। आपके पास उसको देखने की पात्रता होनी चाहिए। तो इन्हीं आंखों से भी दिखता है, दिव्य दृष्टि से भी दिखता है, दोनों तरह से दिखता है, और इसी शरीर में दिखता है आपको। आप समझे। जी प्रभु जी। तो हम आपको कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं है, इसीलिए नहीं दिखेंगे। वो दृष्टि नहीं है, इसीलिए नहीं दिखेंगे, बाकी दिखते हैं। हाँ प्रभु जी, यही पूछ रहा था मैं कि वो दृश्य बन के आते हैं नहीं आते हैं, जैसे आपने बताया था कि गीता जी के उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण के अंदर से मतलब बहकर उन्होंने उपदेश किए थे सारे। हाँ, वो प्रवेश हुआ था, उसके भीतर प्रवेश हुआ था। जी प्रभु। जैसे सुबह मेरा टोन कैसे बढ़ गया था, जी प्रभु जी। तो हर वक्त क्या मुझे ऐसे पाते हो आप। नहीं प्रभु जी, अलग अलग तरीके से आ, बोलना होता है, आपका उपदेश होते हैं। है ना, मतलब नहीं कि एकदम वो टोन, वो वाला टोन नहीं था। आज सवेरे जो टोन था ना, जी प्रभु जी। तो कुछ ऐसा प्रवेश करता है भीतर, तो वो बोलता है। आप समझे। जी प्रभु जी। लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि मैंने बोला है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा ही है। जैसे किसी ने गाली दी, लेकिन उसने शराब पी है, तो वो व्यक्ति ने गाली नहीं दी है, वो शराब ने गाली दी है। समझ में आया। जी जी प्रभु क्योंकि जी। उसके सारे अस्तित्व को वो शराब ने घेर लिया है। वो व्यक्ति का सारा अस्तित्व दबा दिया है, उसका होश, उसका बुद्धि, सब कुछ दबा कर शराब उसके ऊपर हावी होकर बोल रही है। समझे। जी प्रभु जी। होता है ना ऐसा। जी जी प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है ना। जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ जी। तो देखो, जैसे शराब उस व्यक्ति में प्रवेश कर चुकी है, तो शराब बोल रही है, वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जैसे जो धन दौलत है ना, वो किसी व्यक्ति में प्रवेश करके बोल रही है, वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जैसे कोई पद है, प्रतिष्ठा है, वो उसके कण कण में व्याप्त होकर बोल रही है। आप समझ पा रहे हो ना। जी प्रभु जी। जैसे सामान्य पैंट शर्ट पहना है, लेकिन उसने अगर मिलिट्री की वर्दी पहन ली है, तो उसका जो बोलने का, चलने का ढंग है ना,
वो उस प्रकार का हो जाता है। तो कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है? वो वर्दी बोल रही है ना। जी प्रभु जी। वैसे ही सारे ईश्वरों में या मनुष्यों में भी जब परब्रह्म प्रवेश करता है तब वो अपना कंट्रोल ले लेता है, और उसे जो कार्य करना है वो कार्य करके फिर निकल जाता है। तो मनुष्य जाति को भगवत गीता की गिफ्ट देनी थी, तो उतने वक्त के लिए परब्रह्म प्रवेश कर चुके उसमें, और कार्य होते ही वो निकल गए। आप समझे? हाँ तो प्रभु जी यही पूछ रहा था मैं कि वो आदर्श रूप से ही काम करते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर बहकर। हाँ। जी। और अगर 100% चाहिए तो फिर वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में हमेशा के लिए होते हैं। जी प्रभु जी। मतलब कभी आए कभी गए ऐसा नहीं। तो अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मनुष्य रूप में है और उसे आप देख पा रहे हो, तो इतना ही समझना कि परब्रह्म को ही देख रहे हो। और वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनका वचन यानी परब्रह्म का वचन, उनकी सेवा यानी परब्रह्म की सेवा, आप समझ पा रहे हो? जी जी प्रभु जी। और शास्त्र का जो है ना एक सेंटेंस है, अक्षर ब्रह्म गुरुर साक्षात परब्रह्म। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए आगे से अक्षर ब्रह्म निकाल दिया है, और गुरुर साक्षात परब्रह्म हो गया। ठीक है ना? जी प्रभु जी। अब गुरु की जगह पे कोई भी गुरु बन सकता है क्या? नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। है ना? तो मैं भी बन सकता हूं ना? बताओ। और फिर मैं अपना चला सकता हूं क्या? नहीं, बताओ। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना अपने अपने स्वार्थ के लिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म, लेकिन वो सब गुरु के लिए नहीं है। वो एकमात्र, ध्यान से सुनना, सिर्फ एकमात्र अक्षर ब्रह्म सदगुरु, उसकी बात कर रहे हैं। जो मायातीत है हमेशा से, जो गुणातीत है, उस सत्पुरुष की बात कर रहे हैं, जो एकांतिक सत्पुरुष है, जो आज तक पृथ्वी पर नहीं हुआ है। ऐसे एकांतिक सत्पुरुष, ऐसे परब्रह्म उसमें विवाह निवास करते हैं। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही साक्षात परब्रह्म है। तो वो गुरु साक्षात परब्रह्म कौन से? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसकी बात हो रही है। तो उनको देखा आपने कोई भी आंखों से, तो परब्रह्म को ही देखा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है। तो इतनी बात अगर किसी के समझ में नहीं आई तो फिर उसको बहुत साधना की और बहुत जन्मों की जरूरत पड़ेगी, बहुत भटकने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जी। ऐसा है। तो आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था जितने भी हमारे देश में जो सत्पुरुष हुए थे हम्म। चाहे वो बुद्ध हों या महावीर हों जितने भी थे प्रभु जी, तो क्या ये भी अक्षर ब्रह्म की शरण में आके ही इन्होंने परब्रह्म को पाया है? इन्होंने किसी ने भी परब्रह्म को पाया नहीं है आज तक। बातें करते हैं, पाया नहीं है। क्योंकि बिना अक्षर ब्रह्म को जाने परब्रह्म को पाया ही नहीं जाता। और अक्षर ब्रह्म साक्षात मिलने चाहिए, वो इन लोगों को किसी को भी मिला नहीं था। तो ये ऐसा है। धन्यवाद प्रभु जी।